एक बात बड़ी प्रचलित है सनातन में कि 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ कह सकते हैं। तो यहाँ करोड़ से आशय है या प्रकाश पुंज से आशय है? कोटि शब्द के दोनों अर्थ है। कोटि का एक अर्थ करोड़ भी है और कोटि का एक अर्थ प्रकार भी है। जब डिवाइडेशन करते हैं तो इतने इतने प्रकार है ऐसा हम बोलते हैं, तो उसको कोटि कहा जा सकता है, और दोनों ही हमारे यहाँ मान्य है। 33 कोटि प्रकार की बात उपनिषदों में आई है, और उपनिषदों में ये बात आई है कि ये जो हमारे 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु है, और प्रजापति और इंद्र को मिलाकर हम 33 प्रकार उसको कोटि के अर्थ में गिनते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखें तो 33 कोटि यानी प्रकार तो 33 होते ही नहीं है, क्योंकि आदित्य तो एक कोटि हुई। अब 12 आदित्य तो 12 कोटि थोड़ी हुई, कोटि तो एक ही हुई उसमें। अगर आप कहेंगे कि 11 रुद्र हैं तो रुद्र तो एक ही कोटि हुई, रुद्र अलग कोटि थोड़ी हुई, 11 के 11 कोटि थोड़ी हो गई। तो ये मानना पड़ेगा आपको कि करोड़ों देवता, असंख्य देवता है। अब 33 करोड़ भी लिया जा सकता है, लेकिन इतना ही है ऐसा नहीं कह सकते, इससे अधिक भी देवता है हमारे यहाँ। हाँ, ऐसा रहा होगा जैसा हम मानते हैं कि जिस काल में लिखा गया हो उस समय उसकी गिनती 33 करोड़ हो जानी होती है, लेकिन उसके बाद देवता बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई पितृलोक में गमन करता है तो उसके आगे आप संज्ञा लगाते हो, वो देव हो गए, स्वर्गस्थ लगाते हो, तो जो स्वर्ग में गए वो अजरामर है, स्वर्ग में जाने वाले, और अजरामरा देवा, ये हमारे यहाँ व्याख्या है। तो देवता अजर अमर है, तो स्वर्ग में जाने वालों की भीड़ जब ज्यादा यहां से गई, पुण्यशाली लोग, तब वहां पर जो भीड़ हुई वो कितनी है उसके आधार पर भी देवता आप गिन सकते हैं। और जैसे जैसे स्वर्ग में से आपके पुण्य खत्म हुए तो वहां से धक्का देकर गिराया गया और भीड़ कम हो गई, तो देवता घट भी सकते हैं। मतलब बैलेंस बना रह सकता हो सकता है, वो ज्यादा भी हो, कम भी हो सकता है। दूसरी बात, महाराज जी कभी कभी ये भी बताते हैं, शंकराचार्य जी हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर, कि हमारे यहाँ विश्व में आप गिनकर आइए, जो मंदिरों की संख्या है वो 33 करोड़ है। क्या? अब 33 करोड़ मंदिर है यानी 33 करोड़ देवता है। अब जहां एक मंदिर नया निर्माण होता है तब कहीं न कहीं विश्व में एक मंदिर गिर जाता है, टूट जाता है, गायब हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, भूमिगत हो जाता है। तो मान लो कि इस वर्ष में 50 मंदिर नए बने, तो 50 मंदिर कहीं न कहीं भूकंप में या किसी वजह से वो खत्म भी हो गए, तो उसकी संख्या 33 करोड़ रहती है, बैलेंस रहता है। तो उस प्रकार से आप 33 करोड़ मान सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बात भी आई है कि करोड़ों देवता अर्थात असंख्य देवता है। अवतार में जैसा कहा गया, भागवत जी के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में ये बात आई है कि असंख्यावतारा, भगवान के असंख्य अवतार हुए। असंख्य मतलब तो गिन ही नहीं सकते आप कि कितनी हुए वो, तो वो संख्याबद्ध नहीं किए जा सकते, इसलिए वो असंख्य है। तो देवताओं की गिनती अगर आप करने जाएं, केवल खाली आप शिव पुराण में देख लीजिए कि भगवान जब लड़ाई में, युद्ध में किसी दानव के सामने जाते हैं, असुर के सामने जाते हैं, तो उनकी सेना कितनी है उसका वर्णन आता है, इतने ये लेकर आए, इतने ये लेकर आए, तो करोड़ों में है वो गिनती, केवल 33 नहीं, उससे भी अरबों में है वो गिनती। तो कहने का मतलब देवताओं की गिनती जब करने बैठे तो 33 प्रकार ही है, ऐसा मान लेना नहीं चाहिए। आर्य समाजियों ने ये भ्रांति फैलाई है कि 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार है। ये भ्रांति वहां से चली है, और अब ये हुआ है कि उनका उत्तर कोई नहीं दे रहा है सनातनी, इस कारण से वो भ्रांति सनातनियों में बढ़ती जा रही है, स्थापित हो गई है या स्थापित हो रही है, और दिन प्रतिदिन उस बात को बढ़ावा दिया जाता है कि वह वस्तुतः देवता करोड़ नहीं और कोटि मतलब प्रकार है। ये मानने की आवश्यकता नहीं है। कोटि होते हुए भी, मतलब प्रकार होते हुए भी, देवता असंख्य है, करोड़ों में है, अरबों में है, न 33 करोड़ में समाप्त हो जाते हैं और न 33 प्रकार में समाप्त हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उस समय भारत की टोटल जो आबादी बची थी वो 33 करोड़ थी। 33 करोड़ थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब देवताओं की गणना की गई हो, तो चूंकि वो देव युग था, तो देव युग में जो भी थे वो देव स्वरूप थे, तो उनकी गणना करके बता दिया गया कि वही हमने आपको पहले बताया कि उस समय की गणना के हिसाब से शायद वो 33 करोड़ रहे हो, और उस वक्त की गणना के हिसाब से 33 करोड़ लिखा गया हो कि आज कितने देवता उपस्थित है। सभा बुलाई, यहाँ मान लो कि ये सदन 1008 लोगों का है, लेकिन आज 500 लोग उपस्थित है, उन्हीं को हम देव मानेंगे।
तो जो जितने लोग जहां उपस्थित हैं, तो उपस्थिति जिस दिन गिनी गई उस दिन 33 करोड़ हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। देवता की लोग आराधना करते हैं, बड़ी श्रद्धा है। भारत को हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ वायु भी चलती है, या हमें जल मिलता है, या भोजन मिलता है, या गुरु कृपा मिलती है, या परिवार की जो संरचना है वो ईश्वर प्रदत्त है, उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ संचालित है। और हम विधि के अनुरूप, जो ज्ञात विधि है उसके अनुरूप पूजन करते हैं, विधान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। फिर वो देवता हमें दिखाई क्यों नहीं देते, जिनकी हम आराधना करते हैं और उस नियम से करते हैं जो नियम शास्त्रोक्त है? क्या कारण है कि देवता हमें दिखाई नहीं देते? आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। अभी ठंड ज़्यादा है प्रयाग में, इसीलिए आप ये ओढ़कर बैठे हैं या स्वेटर पहन के बैठे हैं। ठंड दिखाई देती है? नहीं देती। गर्मी पड़ती है तब गर्मी दिखाई देती है? नहीं देती। आकाश किसी ने देखा है? नहीं दिखाई देता। अग्नि दिखाई देती है, सूर्य दिखाई देते हैं, लेकिन वायु दिखाई नहीं देता। तो नहीं दिखाई देता इसका मतलब नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कई चीजें दिखाई नहीं देती। हमारे यहाँ ईश्वर कृष्ण ने सांख्य शास्त्र के ऊपर जो कमेंट्री लिखी, इसमें इसकी गणना की है कि बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। अति सूक्ष्म्यात्, बहुत छोटी चीज हो तब दिखाई नहीं देती। जैसे अति दूरात्, बहुत दूर हो तो दिखाई नहीं देती। सामीप्यात्, बहुत नजदीक हो तो दिखाई नहीं देता। आपकी आंख में कचरा गिर गया है, वो आंख उस कचरे को नहीं देख सकती। बहुत समीप है इसलिए वो दिखाई नहीं देता। यहां से अमेरिका में कोई आपका संबंधी रहता है, आपको यहां से दिखाई नहीं देता। हाँ, अब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉल से देखे अलग बात है, लेकिन आपको वो प्रत्यक्ष आंख से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। दिन में तारे नहीं दिखाई देते तो तारे है कि नहीं है? मतलब ईश्वर एक आभास है? नहीं, आभास है ऐसा भी नहीं है। ईश्वर आभास नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर है तभी तो पूरी दुनिया। ईश्वर आधार है, आभास नहीं है। ईश्वर तो आधार है, वही आधार है केवल, उसके आधार पर तो पूरा ब्रह्मांड है। जब तक देवता की बात है तो जैसे सूक्ष्म नहीं दिखाई देता, जैसे दूर से दिखाई नहीं देता, नजदीक से नहीं दिखाई देता, समान विहाराच्च, जो अपने साथ साथ चलता है। एक आंख दूसरी आंख को नहीं देख सकती, इस आंख से इस आंख को आप नहीं देख सकते। समान विहाराच्च, वो भी नहीं दिखाई देता। तो नहीं दिखाई देता इसलिए नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। अब बात रही कि देवता जो दिखाई नहीं दे रहे, तो वो है कि नहीं है? तो है, क्योंकि उनकी अनुकंपा बरसती है। देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, देवताओं की उपासना होती है। और हमारे यहाँ पुराणों में इस चर्चा में ये बात आई है कि कलयुग के 3000 वर्ष तक देवताओं का आवागमन इंद्र के मतलब स्वर्गादि से पृथ्वी पर होता रहा है या होता रहेगा, ऐसी भविष्यवाणी आई है उसमें। लेकिन 3000 वर्ष समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद देवताओं का आवागमन नहीं होगा। फिर कोई उपासना करेंगे तो देवता दर्शन देंगे, किसी को प्रसन्न करने के लिए देवता दर्शन देंगे। और दूसरी बात, पीपल को आप देवता मानते हैं कि नहीं? वो दिखाई देता है। तुलसी को देवता मानते हैं कि नहीं? वो दिखाई देती है। गाय को देवता मानते हैं कि नहीं? वो दिखाई देती है। गंगा यमुना को देवता मानते हैं कि नहीं? वो दिखाई देती है। गुरु को देवता तो देवता दिखाई नहीं देते, इतने में लॉजिक समाप्त नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन ये देवगणना में नहीं आते ना, वृक्ष को या हाँ, लेकिन इनको तो हम देवगणना में नहीं समाहित कर सकते। देवों की जो आपने परिभाषा बताई वो तो अलग ही हो गई। वो अलग भले ही हो गई, लेकिन भगवान ने जो अपने स्वरूप बताए, तो भगवान ने कहा वृक्षों में पीपल मैं हूं। भगवान ने कहा भूदेव, ब्राह्मण देवता है। तो वहां देवता का अर्थ है कि देने वाला भगवान, जिसके वाया मीडिया होकर देता है, इसलिए उनको देवता की परिगणना में परिलक्षित करते हैं। वस्तुतः जिसकी पूजा उपासना की बात है वो देवता दिखाई नहीं देते। सारे देवता दिखाई नहीं देते ऐसा नहीं है। जिसकी उपासना की बात है, जिसके मंत्र उपासना में विद्यमान है और जिनके लिए अनुष्ठान किया जाता है, जिनको प्रसन्न करने के लिए विधि की जाती है और जो शाप और आशीर्वाद देते हैं, जो अजर और अमर हैं, वो दिखाई नहीं देते। और वो नहीं दिखाई देते तो उन न दिखाई देने वालों के लिए ही हमारे यहाँ उपासना की पद्धति है। उनको प्रसन्न किया जा सकता है, वो वरदान देने के लिए आते हैं। कुंता ने सूर्य नारायण की उपासना की और जैसे ही उपासना की सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, वरदान दिया और कर्ण का जन्म हुआ। इंद्र का उपासना की, तुरंत ही अर्जुन का जन्म हुआ। तो सबका जो 5 पांडवों का आपको पता है, तो वो जो है
तो उपासना से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और देवता अपरोक्ष रूप से आते हैं। देवता परोक्ष रूप से, अपरोक्ष आपके सामने तभी प्रकट होते हैं जब आप उपासना करके उनको प्रसन्न करते हैं, अन्यथा वो परोक्ष रूप से आपके साथ रहते हैं। इसलिए देवता दिखाई दे ऐसा नियम नहीं है, नियम ऐसा है कि वो अपरोक्ष है। अपन ये भी कह सकते हैं कि देवता यथावत है, परोक्षा वही देवा, जो परोक्ष है वो देव है। मतलब देवता जो है अपनी जगह यथावत है। जो देवता को पाने का यत्न करता है या दर्शन का यत्न करता है, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसका तप जब कमज़ोर हुआ है, शायद इसलिए उसको वो दृष्टि नहीं मिल रही जिस दृष्टि से वो ईश्वर को देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा, भक्ति, अनुष्ठान, पूजा, तप, इन सब का महिमा उसमें रहता है। और जिसकी जिसकी श्रद्धा उपासना होती है, जैसे भगवान शंकराचार्य कलयुग में हुए, उनकी आयु 16 वर्ष की ही थी, लेकिन 16 वर्ष की आयु के बाद जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य किया तो भगवान वेदव्यास उनसे मिलने के लिए आए। अब वेदव्यास तो चिरजीवी है, तो वो तो आज भी है लेकिन दिखाई नहीं देते, तो वो चिरजीवी वेदव्यास, वो तो विष्णु का अवतार भी तो है, तो वो आए और चर्चा हुई और उन्होंने उनकी 16 वर्ष की आयु ज़्यादा प्रदान की और उनकी आयु 32 साल की कर दी। तो ये कलयुग का उदाहरण है, अभी का मतलब उदाहरण है। तो देवता आते भी हैं और उपासना का परिणाम भी मिलता है।